कि शुएब चौधरी को, सना अमजद को, नायला शायला को, फला 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 को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो मैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई भी खबर चलानी हो तो पहले उसकी तस्दीक करनी होती है। देखिए आम सोशल मीडिया हो कि आम मीडिया हो ना, तो वो कोई भी खबर चला देता है क्योंकि वो सोशल मीडिया, उसका सबको पता होता है कि पता नहीं फेक है या सच है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि शुएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। देखें पाकिस्तान है मैडम, ऐसे थोड़ी हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। जो चैनल क्लेम कर रहे थे कि सना अमजद और शोएब चौधरी को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई है, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये सब सुरक्षित है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये सब सुरक्षित है। इनको उनके घर पर रखा गया है और वहीं इनको कहा गया है कि मोदी की तारीफ और भारत की तारीफ पर वीडियो ना बनाएं। इसी के ऊपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरजू आदमी क्या डिस्कस कर रही है। इधर अदालतें भी हैं, इधर जज भी हैं, इधर वकील भी है, इधर कानून भी है, इधर सारे मामलात हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी को उठाया और किसी भी केस में फांसी दे दी। फांसी का भी एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल देखे जिन्होंने, और कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अपनी हाइप बनाने के लिए वो झूठ को क्रिएट कर रहे हैं, झूठ को आगे लेके चल रहे हैं। इतना झूठ फैला दिया शुएब चौधरी को लेके, सना अमजद को लेके, इतना झूठ फैला दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये झूठ है। और इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैनल डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं, कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन लोग झूठ को फैला रहे हैं। सिर्फ मैंने कुछ चैनल अच्छे भी हैं जो झूठ को नहीं फैला रहे, जिसमें एक हिंदुस्तान का चैनल डीडी के नाम से है, प्रॉपर नाम तो नहीं मुझे आइडिया, डीडी के नाम से चैनल है। तो उन्होंने उस चीज पे मैंने उनकी खबरें सुनी, 2-4 उनकी मैंने वीडियो देखी। तो उन वीडियो में भी उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस चीज की तस्दीक नहीं होगी या कोई प्रूफ मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं खबर आगे ब्रेक नहीं करूंगा। तो मजा आया, गुड, ऐसी बात होनी चाहिए जो सच हो। लेकिन बात सारी ये है कि जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। 1-2 लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है। यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से 1-2 लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है। और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। और इस किस्म की बातें उनसे की गई और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें, ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात सारी है कि मैं आपको ये भी बताती चलूं
कि कई जगह हमने ये भी देखा, वैसे तो ये जितने लोग भी हैं जिनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बार बार बात की जा रही है, चाहे वो शोएब चौधरी हो, चाहे वो सना अमजद हो। सना अमजद के साथ मैंने ऐसा ना कभी कोई वीडियो की है, ना उनके चैनल पे, ना अपने चैनल पे। शोएब चौधरी के साथ मैंने 2-1 वीडियो जरूर की है, और वो भी ये मैं कल 1.5-2 साल हो गए हैं। उसके बाद ना मैं उनके चैनल पे गई हूँ और ना ही मैंने उनको इन्वाइट किया है, क्योंकि उनका काम का स्टाइल और है, हमारे काम का स्टाइल और है। वो कोई और चीजों को हाईलाइट करते हैं, हम सीधे साधे सिर्फ न्यूज पे जाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, और शाइला के साथ मैंने शायद सिर्फ एक वीडियो की है। रिबाहा के आप सभी जानते हैं कि रिबाहा की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम सभी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी हम रिबाहा को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं रिबाहा के चैनल पर 1-2 बार गई हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि ये जितने लोग भी हैं, ये डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरीके से ये लोग रोड पे निकल कर और लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद उनके ओपिनियन लेते हैं। उसके बाद तरह तरह की बहुत मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस भी समटाइम्स करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस तो जैसा मैंने कहा मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ उनके क्लिप्स जरूर देखे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पे वो क्लिप लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद लोग जो है उसमें मुझे टैग भी कर देते हैं, कई लोग ट्वीट भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनका काम या इनके किए हुए जो शोज होते हैं उनके क्लिप्स हमें मिलते रहते हैं। हम लोग जो कि अगर इनकी वीडियो नहीं भी देख पाते तो इनके क्लिप्स, इनकी जो सोशल मीडिया पे जो लगाए जाते हैं उसकी वजह से हमें पता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या हटके काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैं कहती हूँ कि ये हम लोग जितने हम लोग काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कह लीजिए कि एनालिस्ट, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमसे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रोड पे निकलें, लोगों को रोकें, उनसे बात करें, उनसे पूछें। कई लोग यकीनन नाराज भी हो जाते होंगे और खफा भी हो जाते होंगे कि जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी बढ़ बढ़ के जो है वो बात करते हैं। हमसे कहीं ज्यादा व्यूज इनके आते हैं। जी हाँ, हमारे तो थोड़े बहुत ही व्यूज आते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने देखा, चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो शोएब चौधरी हो, या जितने ये नायला शाइला, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, उनके व्यूज जो है वो लाखों में आते हैं। और जो कि यकीनन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पब्लिक इनको पसंद कर रही है, पब्लिक इनको देख रही है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जी इनके व्यूज क्यों आ रहे हैं, और ये काम, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और लाहौर से ही मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके के कहीं ना कहीं जो है वो अंदर की तरफ या भाई लोग की तरफ जो है उनकी जान पहचान है, तो वो इन लोगों का अक्सर नाम देकर, जिसमें कि मेरा और फखर यूसुफजई का नाम भी देकर, और हमारे ऊपर जो है किसी ना किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह की हैरेसमेंट और इस किस्म की चीजें करवाते रहते हैं। वो बेचारे जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनको जो है हमें लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। इसकी वजह यही है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी में बहुत ही नाकाम है, यानी उनको कोई पूछता नहीं है। उनकी एक जो कुछ भी अपना काम कर रहे हैं वो काम उनका चलता नहीं है। अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो वहां भी कोई नहीं आता देखने के लिए। उनको काफी टाइम हो गया है, लेकिन उनके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना उनके व्यूज बढ़ रहे हैं। और उसकी मेन रीजन यही है कि आप अगर दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। ये चीज जो है ये एक दुनिया का निजाम है, एक ऊपर वाले का निजाम है, और जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता। तो अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो फिर ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उनको चाहे आप उनकी मदद भी कीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक भी कीजिए, उनके साथ बड़ी दोस्तियां यारियां भी दिखाइए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपको डसते हैं। और ना सिर्फ आपको बल्कि उन लोगों को भी जिनके बारे में उनको ऐसा लगता है कि लोग तो इनको बड़ा सुन रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगे, जो ना सिर्फ ये कि आपके साथ साथ कई बार उन लोगों ने जो है वो आईएसपीआर को, कभी डीजी आईएसपीआर को, कभी डीजी एफआईए को, कभी पुलिस को, कभी किसको टैग किया और कहा कि जी इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों के बारे में इनको जो है इनको अरेस्ट किया जाए, इनको नुकसान पहुंचाए, तरह तरह की ट्वीट्स लगाई। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आम पब्लिक को बल्कि जिन लोगों को टैग किया गया उनको भी समझ में आ रही होगी कि ये जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी जहनी हालत क्या है। लेकिन बहरहाल
हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हर जगह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप गिर जाएं, आप मर जाएं, आपका सत्यानाश हो जाए, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, और उसमें उनको खुशी मिलती है। अब उसमें जो है वो जाहिर है उन लोगों की नेचर होती है, शायद उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसमें उनको यही कुछ सिखाया पढ़ाया गया होता है, और वो किसी के लिए भला नहीं कर सकते, बल्कि जिन लोगों के साथ लगकर जिनको वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, तुम्हारे बड़े दोस्त हैं, अगर उन लोगों को जाके देखा जाए तो पता लगेगा कि उनका भी ऑलमोस्ट उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया होता है। यानी उनके पास भी जो थोड़ी बहुत सक्सेस या उनकी मेहनत से उन्होंने जो कुछ अचीव किया होता है वो उसको भी खोते जा रहे होते हैं। लेकिन हम ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं कि ऊपर वाला उनको अक्ल दे और वो अपने काम की तरफ ध्यान दें, बजाय दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद गिरते चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल बात हम कर रहे थे यूट्यूबर्स की, लाहौर के यूट्यूबर्स, और ये सबके सब लाहौर में ही इत्तेफाक से। और बात सारी ये है कि ये लोग अभी भी जो है वो मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में काम दोबारा शुरू कर देंगे, जैसा कि मुझे बताया गया है। इनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि कुछ दिन में वो फिर काम शुरू कर देंगे। और इबाहा के साथ तो मैंने जैसे कहा कि शो जो है वो किया है। अब बात सारी ये है कि इन लोगों के बारे में जो गलत खबर फैला रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं जी इनमें से किसी की जान चली गई है या ये किया गया, मेरे ख्याल है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान में कानून तो है, फिलहाल लग रहा है जिस तरह से खबरें आ रही है कि सना अमजद और शोएब चौधरी दोनों ठीक ठाक हैं, अपने घरों में हैं। नैला सैला, निमरा अहमद, इनकी भी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो लोगों को लग रहा था कहीं इनके साथ कुछ गलत कर दिया हो पाकिस्तान की सरकार ने। लेकिन सब ठीक ठाक है, जिस तरह से आरजू आजमी जी ने कहा है कि ये सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना भी पाकिस्तान में गुंडा राज अभी आया नहीं है। लेकिन काम से रोकना या फिर जो वो काम कर रहे थे, भारत की तारीफें करना और पाकिस्तान से कंपेयर करना, ये बेसिकली इन चैनल्स पर होता था कि भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। दरअसल उसके पीछे का वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते थे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने जर्नी स्टार्ट की थी साथ में, फिर भारत पीछे क्यों नहीं रहा और पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा। ऐसे में जब वहां के लोगों को दिखा कि भैया ये तो भारत की तारीफ बहुत करने लग गए और जो हमने बीज बोए हैं नफरत के, वो नफरत के बीज कहीं प्यार के फूल में न निकल आए। तो ये सब देखते हुए भी वहां की सियासत ने कहा कि भैया तुम मोदी जी की तारीफ में, भारत की तारीफ में, भारत के प्रोग्रेस को दिखाते हुए भी कोई वीडियो ना बनाए। बात करना है तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करें। लेकिन ये सारे यूट्यूबर्स डर गए हैं और नो डाउट जहां पर इस तरह का राज होगा तो वो डरेंगे ही, और ऐसे में वीडियोस नहीं आ रही तो सारे फैंस को चिंता हुई। और आपने देखा पठान भाई के चैनल पर वीडियोस आए थे जो कह रहे थे कि हो सकता है इनको फांसी हो गई हो। प्रूफ किसी ने कुछ दिया नहीं, सब बोल रहे थे कि फांसी हो गई, फांसी हो गई। ऐसे कैसे फांसी हो जाती है? आप क्या समझते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।